यस क्लास 10th हम पढ़ रहे थे एक्सक्रीटरी सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था नेफ्रॉन स्ट्रक्चर। तो देखो नेफ्रॉन स्ट्रक्चर में हमने देख लिया था, ये होता है क्या होता है बेटा, बोमेन कैप्सूल। उसके बाद आती है हमारे प्रोक्सिमल कोवलेटेड ट्यूब्यूल, ये क्या था, लूप ऑफ हेनले। ये कलेक्टिंग डक्ट, ठीक। यहाँ इसको क्या बोलते हैं बेटा, बोमेन कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसको, बोमेन कैप्सूल। कैप्सूल यहाँ पर ये आ रही थी फ्रंट आर्टियोल। ये वाला पार्ट क्या कहला रहा था, ये वाला पार्ट क्या कहलाता हमारे ग्लोमेरुलस। ये क्या कहलाता है बेटा, ये जो ब्लड लेके जा रहा है, ये वापस ब्लड लेके बाहर निकल रहा है, तो ब्लड लेके जा रहा है, उसको क्या बोल रहे थे बेटा, अफ्रेंट आर्टियोल। अफ्रेंट आर्टियोल्स, ठीक। और जो वापस लेके जाएगा उसको क्या बोलेंगे बेटा, इफ्रेंट आर्टियोल्स, ठीक। तो इसको रेनल वेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, याद रखना, रेनल, कंफ्यूज मत होना, रेनल वेन। और ये रेनल आर्टरी क्या है, रेनल आर्टरी, ठीक है। तो रेनल आर्टरी ब्लड लेके आ रही थी किसमें, नेफ्रॉन वाले पार्ट में। इसके अंदर क्या मिक्स था बेटा, यूरिन वाला पार्ट है, इसमें वेस्ट प्रेजेंट है। देखो जो यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक, यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है लीवर में। कहाँ होता है बेटा, लीवर में। तो यूरिन का फॉर्मेशन कोई किडनी में नहीं होता है या नेफ्रॉन में नहीं होता है। यूरिन तो पहले ही बन चुका है। कहाँ पर बन चुका है, यूरिन तो बन चुका है हमारे यूरिया। अगर हम बात करें यूरिया की हम बात करें तो यूरिया पहले कहाँ बन चुका है, लीवर में। अब वो लीवर से कहाँ पर आ गया है, ब्लड में। कहाँ गया है, ब्लड में, ठीक। तो ब्लड में से आ गया। अब ब्लड में से इसको फिल्टर करने का काम किसका है, अब इसमें से यूरिया को फिल्टर करने का काम किसका है, तो इस यूरिया को फिल्टर करने का काम है बेटा किडनी का। किसका है, किडनी में इसकी जो फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है, वो है नेफ्रॉन। तो जो फिल्ट्रेशन का काम होगा वो कहाँ होगा, नेफ्रॉन में होगा, ठीक है। तो आगे जो आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक है वो है यूरिन फॉर्मेशन। तो ब्लड में से यूरिया का फिल्ट्रेशन कैसे हो जाता है, या पूरा यूरिन फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है। तो यूरिया आ गया है, तो अब ब्लड में वो मिक्स हो गया, तो यूरिन हो गया। अब तो यूरिन अलग कैसे हो जाएगा, तो हम पढ़ेंगे आगे यूरिन फॉर्मेशन। क्या पढ़ेंगे बेटा, यूरिन फॉर्मेशन। हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है, यूरिन फॉर्मेशन, ठीक। तो देखो यूरिन फॉर्मेशन के लिए 3 स्टेप हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे ग्लोमेरुलर फिल्टर। क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, या इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी इसको बोला जाता है। दूसरा हम बोलेंगे रीएब्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे, रीएब्जॉर्प्शन, इसको रीएब्जॉर्प्शन भी बोल देंगे। तीसरा हम क्या बोलेंगे इसको, ठीक है, सिक्रीशन। क्या बोलेंगे, सिक्रीशन। तो 3 चीजें हैं, तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा है सिक्रीशन। तो यूरिन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है हम 3 स्टेप में पढ़ने वाले हैं। पहला है हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप है रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा है सिक्रीशन। तो 3 स्टेप में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो फर्स्ट स्टेप कौन सा है हमारा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। देखो यहां समझा देता हूं मैं। देखो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या हुआ, समझना है इसको। यहां पर रेनल आर्ट्रियोल, ये रेनल आर्ट्रियोल है, इसमें ब्लड प्लस यूरिया आ गया हमारा। क्या आ गया बेटा, ब्लड प्लस यूरिया प्रेजेंट है, या वेस्ट प्रेजेंट है सारा के सारा, ठीक है। तो यहाँ से ये आएगा प्रेशर के साथ, कहाँ जाएगा, ग्लोमेरुलस फिल्टर में जाएगा। कहाँ जाएगा, तो ये ग्लोमेरुलस में जाएगा, प्रेशर के साथ ग्लोमेरुलस में जाएगा। तो यहाँ पर ये ब्लड कैपिलरीज है, तो यहाँ से ये फिल्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, फिल्टर, ठीक। यहाँ से ये फिल्टर हो जाएगा। तो जो फिल्टर होता है ना, तो इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें फिल्टर हो जाती है। केवल यूरिया ही फिल्टर नहीं होता, इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें
जो हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होती है हमारे, वो भी फिल्टर हो जाती है। तो क्या क्या फिल्टर होता है इसके साथ, देखो इसके साथ साल्ट भी फिल्टर हो जाता है। क्या होता है, साल्ट्स हैं, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आयंस है, ठीक, तो इम्पोर्टेंट आयंस भी इसमें फिल्टर हो जाते हैं। शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड, आयन। देखना इस कंसेप्ट को समझना है कि ब्लड आया है यहाँ से रेनल आर्टरी के थ्रू कहाँ आएगा बेटा, ये नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस में आएगा। तो ब्लड प्लस यहाँ यूरिया मतलब वेस्ट प्रेजेंट है, और ब्लड में आपको पता है ये सारी चीज़ें भी प्रेजेंट होती है, साल्ट, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड। तो ये से तो है नहीं कि केवल यहाँ पर यूरिया फिल्टर होगा, बाकी फिल्टर होंगे नहीं। तो यूरिया के साथ साथ जो ये हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो भी यहाँ पर फिल्टर हो जाती है। तो फिल्टर होकर यहाँ पर ये बोमेन कैप्सूल में आ जाएगी। फिर बोमेन कैप्सूल में यहाँ होल होते हैं, ठीक है, होल से ये कहाँ जाएगी बेटा, इस ट्यूब्यूल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, तो यहाँ पर ये ट्यूब्यूल में फिल्टर होके आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलस फिल्टर से क्या हो जाएगा, ग्लोमेरुलस में आया ब्लड, वेस्ट लेके आया है, और वेस्ट के साथ हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स मटेरियल होता है, ठीक है, आयंस है, साल्ट है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, ये भी फिल्टर हो जाते हैं। अब ये फिल्टर हो गए, ठीक, वाटर है, ठीक है, मोस्ट ऑफ वाटर भी यहाँ पे आ जाता है। तो अब क्या होगा, ये तो हो गया भाई हमारे ग्लोमेरुलस फिल्टर हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन। क्या होगा बेटा, रीअब्जॉर्प्शन। तो रीअब्जॉर्प्शन 3 अलग अलग ट्यूब्यूल यहाँ पे भी होगा, प्रोक्सिमल कोवलेटेड ट्यूब्यूल में भी होगा, लूप ऑफ हेलने में भी होगा, और डिस्टल कोवलेटेड ट्यूब्यूल में होगा। तो तीनों में रीअब्जॉर्प्शन होगा। कहाँ कहाँ होगा बेटा, पीसीटी में भी होगा, प्रोक्सिमल कोवलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हिलने में भी होगा, और तीसरा किस में है बेटा, यहाँ पर हमारे डीसीटी, डिस्टल कोवलेटेड ट्यूब्यूल, तीनों में भी वापस क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा। देखो जो फिल्टर हो गया उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे साल्ट है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, आयन, इन सब का फिल्टर यही हो जाता है वापस। यहाँ से ये वापस फिल्टर होके यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ से ये किस में मिल जाएंगे, वापस ब्लड में। किस में मिल जाएंगे बेटा, वापस ब्लड वेन में मिल जाएंगे। तो यहाँ से ये फिल्टर होने का काम होता है पूरा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो वापस क्या होती है बेटा, फिल्टर होके बाहर आ जाती है, इस ट्यूब से बाहर आ जाती है। तो देखो प्रोक्सिमल कोवलेटेड ट्यूब्यूल है, तो मोस्ट ऑफ जो साल्ट है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, आयंस है, वाटर है, ठीक है, इन सब का एक्टिवली एनर्जी यूज करके ये इनका वापस क्या हो जाता है, यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। और रीएब्जॉर्ब्ड वो पार्ट है वापस हमारे ब्लड किस में मिल जाएंगे, ब्लड वेन में मिल जाएंगे। किस में मिल जाएंगे बेटा, ब्लड वेन में मिल जाएंगे, ये याद रखना। अब हम बात करेंगे रीअब्जॉर्प्शन की। हो गया रीअब्जॉर्प्शन में, पीसीटी में हो गया। मतलब लूप ऑफ हेलने में क्या रीअब्जॉर्प्शन होगा, देखो जो मोस्ट ऑफ वाटर वाला पार्ट है, ठीक है, मोस्ट ऑफ वाटर वाला पार्ट है, तो हम कहेंगे मोस्ट ऑफ जो वाटर है वो लूप ऑफ हेलने में रीअब्जॉर्ब्ड हो जाएगा। तो यूरिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, कंसंट्रेट हो रहा है, क्योंकि देखो ये सारी चीजें भी यहाँ पे फिल्टर होकर आई थी, ये वापस क्या हो गई, रीअब्जॉर्ब्ड हो गई, ठीक है। पानी आया था इसके साथ, तो पानी भी लूप ऑफ हेलने में लगभग रीअब्जॉर्ब्ड हो जाता है। और फिर यूरिया कैसा हो जाता है, बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाता है। यूरिया कैसा हो जाता है, कंसंट्रेट यूरिया हो जाता है। फिर भी अगर उसके पास में कुछ चीजें और बच गई है, अगर कुछ आयंस बच गए हैं, कुछ वाटर बच गए हैं, तो पूरा जाता जाता डिस्टल कोवलेटेड ट्यूब्यूल में वापस उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। मोस्ट ऑफ वाटर फिर रीअब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ आयंस है उनका भी रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो यूरिया बिल्कुल भी कैसा हो जाता है, एकदम से कंसंट्रेट यूरिया हो जाता है। अब फिर कंसंट्रेट यूरिया कहाँ चला जाएगा, इस कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा बेटा, कलेक्टिंग डक्ट में। और कलेक्टिंग डक्ट में आपको पता है कि वो यूरिया इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। फिर वहां से वो किस में चला जाएगा, यूरेटर से। यूरेटर से कहाँ चला जाएगा बेटा, यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा। और यूरिनरी ब्लैडर से फिर उसका क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्रिएशन कर दिया जाएगा। तो ये तो था हमारे यूरिन फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस, बिल्कुल सरल था, ठीक। अब देखो कुछ मैंने इसको सारा आपको यूरिन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो मैंने बता दिया है, ठीक। देखो लगभग हम बात करें कि बोथ किडनी लगभग 100 से 1000 से लेके 1012 ml ब्लड को फिल्टर करती है एवरी मिनट, ठीक, फिल्टर
एवरी मिनट। ठीक है, याद रखना। तो ये सारी प्रोसेस थी, समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सिंपल था कि ब्लड में से यूरिया आएगा, ठीक है, वो ग्लोमेरुलस फिल्टर में जाएगा, ग्लोमेरुलस में जाएगा, वहां से वो फिल्टर हो जाएगा। जब फिल्टर हो जाएगा तो उसके साथ हमारे जो इंपॉर्टेंट आयंस होते हैं, साल्ट होते हैं, ग्लूकोज है, ठीक है, वो सब भी उसमें फिल्टर हो जाते हैं। फिल्टर होने के बाद हमें तो केवल यूरिया को बाहर निकालना है, हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट को थोड़ी बाहर निकालना है। हमारे ऐसे तो हमारी बॉडी में कमी हो जाएगी इन सब की। तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ पार्ट का जो फिल्टर हुआ है ग्लोमेरुलस से, उसका वापस रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। और रीअब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ होता है आपको पता है? एक तो होता है हमारे प्रोक्सिमल कोइलेटेड ट्यूबुल में, उसमें जो साल्ट्स है, अमाइनो एसिड है, उन सबका रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। लूप ऑफ हेलने में मोस्ट ऑफ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और जो डिस्टिल ट्यूब है उसमें जो फिर भी बच गया है उसको और यूरिन को कंसंट्रेट कर दिया जाएगा, बिल्कुल वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, जो अब कंसंट्रेट यूरिन फिर कहाँ चला जाता है बेटा? कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है। फिर वहाँ पर कौन सी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है? एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन के लिए वो यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? मस्कुलर ऑर्गन होता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर क्या बेटा? मस्कुलर ऑर्गन है। तो वहाँ पर यूरिन इकट्ठा कर लिया जाता है, ठीक, और फिर वहाँ से उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ये था हमारे पूरा नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। तो हमने देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम में पहले तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के पॉइंट्स देखे, पार्ट्स देखे। किडनी था, यूरेटर था, यूरिनरी ब्लैडर था, फिर यूरेथ्रा था। ये सारे हमने देख लिए थे। फिर हमने किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर देखी। किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने उसको कैप्सूल देखा, और हमने उसका कॉर्टेक्स भाग देखा, मेडुला पार्ट देखा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ी नेफ्रॉन की अल्ट्रा स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दी थी, पूरा नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा यूरिन का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। थैंक यू वेरी मच।